This is big news, in fact, wherein we bring to you another attempt to breach the parliamentary security. This is the latest that we are bringing you here. Well, we'll just take you through what has happened and the details that's come to the fore so far. There is an exclusive FIR copy that we'll bring to you as well. What has happened so far is that there was an attempt made to enter the parliament using fake Aadhaar cards, and this attempt was made to enter through gate number 3. The CISF deployed for the security of the parliament caught 3 labourers. All 3 were trying to enter through gate number 3 by showing fake Aadhaar cards. Remember, the names of these 3 people are Qasim, Monis and Shoaib. These 3 people, Qasim, Monis and Shoaib, they were the ones who have already been taken into custody by the CISF, who were deployed for the security, for keeping the security of the parliament intact. But this is the attempt that has been made. Remember, December 2023, we had seen a similar attempt being made where the parliament security, in fact, was breached because 3 of these members had even gotten access inside the parliament by using the security passes issued by an MP itself, and then they had reached inside the parliament and had carried smoke bombs with them, yellow-colored smoke bombs, in fact, that we had brought to you earlier. But right now, this is the latest update that we are bringing to you right now. My colleague Vivek Sharma is in fact joining us on the broadcast to bring you all the latest and the developments in the parliamentary breach that we are bringing to you currently. Vivek ji, आप हमें बताइए कि क्या एग्जैक्टली हुआ गेट नंबर 3 पे, उनका जो फेक आधार कार्ड था वो कैसे पकड़ा गया, और CISF अभी क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर रही है संसद के बाहर सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से। देखिए, बात की जाए तो ये घटना 4 जून की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास की है, जब गेट नंबर 3 पर खुद को मजदूर बताने वाले लोग जो हैं वो फर्जी आधार कार्ड के साथ पहुंचे थे। CISF के जवान ने जब उनकी चेकिंग की तो बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान उनका आधार कार्ड फर्जी पाया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पहुंची, सभी को हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों से पूछताछ लगातार की गई है, कहाँ से आधार कार्ड बनवाया गया, क्या हुआ था, इस पूरा घटनाक्रम का एक सीक्वेंस बनाया गया है। उसके अलावा जो है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पे काफी तादाद में पुलिस और CISF के जवान जो है वो तैनात रहते हैं, लगातार वहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था कड़ी रहती है। तो वहाँ पर नाइट विजन कैमरे भी हैं और जो 360 डिग्री कैमरे होते हैं वो भी मौजूद है। तो जब ये कोशिश कर रहे थे संसद भवन में घुसने की, उससे पहले ही चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने लगातार इनसे पूछताछ की, सामने आई, उसके आधार पर आगे की जांच है वो की जा रही है। जी विवेक जी, हमें पता है कि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, इनफैक्ट वो बहुत ही जल्द होने वाली है, और संसद का जो नया गवर्नमेंट इलेक्ट होके अभी गवर्नमेंट नया जो पार्टी NDA इलेक्ट होके आई है वो गवर्नमेंट वापस बनाएगी, और इसके बाद हम देखेंगे कि संसद की जो कार्यक्रम है वो ऑन अ डेली बेसिस भी शुरू हो जाएंगे बहुत ही जल्द। अभी क्या कोई विशेष सुरक्षा मेजर उपाय लिया गया है CISF के पर्सनल द्वारा? देखिए, बात की जाए तो दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था संसद भवन के बाद बाहर अच्छे से रहती है और उसका इंतजाम प्रॉपर रहते हैं। चेकिंग के दौरान ही ये शख्स जो है वो पकड़ा गया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस को, लोकल पुलिस को वहाँ पे जानकारी दी गई। तो वहाँ पर अगर संसद भवन के बाहर की बात की जाए तो वहाँ पे CISF और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रॉपर पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा के किए गए हैं। बाकायदा हर एक शख्स बारीकी से निगरानी रखी जाती है। CCTV कैमरे की मदद से भी जगह जगह पर जो गतिविधियां होती है उन पर भी नजर रखी जाती है। जी, इनफैक्ट हम जिस दिन का बात कर रहे हैं विवेक जी, वो काउंटिंग दिन के दौरान ही ये हादसा पार्लियामेंट के वहाँ गेट नंबर 3 पे हुआ है। इनफैक्ट ऐसे दिनों में तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है ऐसे जगहों पे। तो मतलब क्या किया है उन्होंने, क्या उपाय से वो लोग घुसे थे अंदर आधार कार्ड, फेक आधार कार्ड यूज़ करके, क्या अटेम्प्ट रही थी उनकी?
ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये लोग किस मकसद से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्यों इनके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। पुलिस ने क्या इनसे पूछताछ की, सिक्योरिटी एजेंसी ने इनसे क्या पूछताछ की, एनआईए ने और अन्य एजेंसी जो यहाँ पे थी उन्होंने क्या पूछताछ की, ये सब जांच के बाद ही निकल के सामने आएगा। फिलहाल ये साफ है कि एक संसद भवन की सुरक्षा में चेन लगाने की कोशिश कर रहे थे और ये जब घुसने की कोशिश कर रहे थे उसी चेकिंग के दौरान जो है ये लोग पकड़े गए और पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी, और विवेक जी, इनके उद्देश्य के बारे में कुछ पता चला है कि ये क्यों ऐसे फेक आधार कार्ड इस्तेमाल करके संसद के अंदर घुसना चाहते थे? देखिए, बात की जाए तो लगातार पुलिस ने इनसे पूछताछ की है। हो सकता है कि उसके बाद पुलिस और जानकारियां साझा करे, लेकिन फिलहाल यही जानकारी बताई गई थी कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे के मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। तो क्यों घुसे थे, क्यों आधार कार्ड बनाया गया, क्या कोई और मकसद था या फिर किसी साजिश के तहत घुस रहे थे, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी, और अभी पार्लियामेंट के बाहर या फिर अंदर भी सिक्योरिटी टाइटन करने के लिए कोई वैसे उपाय पता चल रही है? क्योंकि दिसंबर में भी हमने ऐसा एक अटेम्प्ट देखा था, 4 लोग जो अटेम्प्ट किए थे, स्मोक बॉम्ब्स लेके गए थे पार्लियामेंट के अंदर। अभी ऐसा वापस एक हादसा सामने आ रहा है। इसकी वजह से क्या हम कोई पर्टिकुलर मेजर्स देख रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या सिक्योरिटी की तरफ से लिया जाएगा? देखिए, बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था संसद भवन के बाहर पूरी कड़ी है और प्रॉपर हर जगह पर निगरानी रखी जा सकती है। दिसंबर के टाइम पर जो घटना हुई थी उसके बाद से भी सिक्योरिटी व्यवस्था में काफी बदलाव किए गए थे और कड़ी सुरक्षा जो है वो कर दी गई थी और इसी का ये रिजल्ट था कि ये कोशिश कर रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान ही पकड़े गए। जी, और विवेक जी, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। वेल, दैट वाज द पर्टिकुलर अपडेट दैट वी वर ब्रिंगिंग टू यू from the parliament, in fact the premises of the parliament. June 4th is when this incident had taken place. Remember, ladies and gentlemen, June 4th was the counting day of the polls of the Lok Sabha polls of 2024, and this is the incident that's come to the light now. The police, remember, the CISF in fact have already apprehended all 3 of these members, Qasim, Monis and Shoaib, who are laborers who were trying to breach the security of the parliament. They were trying to gain entry into the entry into the parliament using fake Aadhaar cards. And remember, this entire incident took place in the gate number 3 of the parliament. Now, with the new government having been elected and the parliament to be in session quite soon, we'll have to see how things play out, whether security measures are tightened. Because remember, as my colleague Vivek was also mentioning, just a few months earlier, back in December 2023, we had seen a similar parliamentary breach episode, post which the security measures had been changed. And the security had been tightened as well to ensure that such incidents don't take place. And yet there is another such incident that come to the surface now.